सोशल मीडिया कैंपेन इसका एक एंगल है, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसका एक एंगल है, ये स्पीचेस जो सब बात कर रहे हैं वो उसका एक एंगल है। ख़त को मंजर-ए-आम पे लाए थे अंसार अब्बासी साहब गालिबन, उसकी बुनियाद पे तौहीन अदालत के नोटिस उनको मिले। पाकिस्तान में इस वक्त यही निज़ाम है, क्योंकि आप अपनी इज्जत करवाते हैं अपने कंडक्ट से। जहाँ पे आज़ाद एक अदलिया है उसका हमेशा एग्जीक्यूटिव से कोई ना कोई टकराव रहता है। रीमा, क्या समझती हैं इस तरह की कोई टॉक्स, या फिर अगर इस तरह से किसी फोरम पर सदर साहब वजीर आजम की एडवाइस पर बुलाते हैं तो कितनी वायबल होगा ये, और उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। अगर होगा ये इनफॉर्मल डायलॉग होगा, बट आई डोंट नो कौन सी प्रोविजन के तहत किस एजेंडा पे सदर साहब ऐसी कुछ बुलाते हैं कॉन्फ्रेंस, और मेरा नहीं ख्याल से कोई मसले हल होंगे। देखिए लीना, देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम। एक हमारे पास खत है जजेस की तरफ से लिखा गया जिसमें वो इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा ये कैंपेन उनमें से कुछ जजेस के खिलाफ शुरू हुई। तो मतलब इसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, इस पे एक सोशल मीडिया कैंपेन इसका एक एंगल है, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसका एक एंगल है, ये स्पीचेस जो सब बात कर रहे हैं वो उसका एक एंगल है। सो ये भी एक हकीकत है। माजी में जो कुछ भी हुआ वो हमारे सामने है, अब जो हो रहा है वो भी हमारे सामने है। तो ये भी मेरा ख्याल है इसको इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। दूसरा जो उमर आपने जो बात की कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में एक ही कोड ऑफ कॉन्डक्ट है सुपीरियर कोर्ट जजेस के लिए, और वही कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो डिसिप्लिनरी कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी है। तो आपको रिमूवल भी उसी के बेसिस पे होगा। तो ये मेरा ख्याल एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको जुडिशरी को ही करेक्ट करना है कि आप एक एथिकल कोड अलग बनाएं और एक डिसिप्लिनरी कोड अलग बनाएं जिसपे सजाएं हो सकें, जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दे सके। एथिकल कोड पे कि कोई ब्लेमलेस है या कोई गॉड फेयरिंग है, आप कैसे किसी को सजा दे सकते हैं? लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त यही निज़ाम है अकाउंटेबिलिटी का, जो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। आखिरी बात लीना, देखिए इस तरह के जो इश्यूज हैं ये आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जहां पे आज़ाद एक अदलिया है टू एनी एक्सटेंट, उसका हमेशा एग्जीक्यूटिव से कोई ना कोई टकराव रहता है। ये पूरी दुनिया में हमें नजर आता है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि सब जो है वो हंसी खुशी जो है को एग्जिस्ट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको इसको कंटेन करना है। अगर आप सेनेट में जजेस को बुलाने लग जाएंगे और अगर हर एक को क्रिटिसाइज करने पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिसेस इशू होने लग जाएंगे, ये मेरी नजर में मामला इंस्टीट्यूशनल क्लैश की तरफ जाएगा। इसको अवॉइड करने की जरूरत है। लेकिन गिवन हमारी पॉलिटिक्स क्या रही है जिसमें अदलिया का एक बहुत सीरियस रोल रहा है, और हमारी तारीख क्या है, इस तरह की बयानबाजी और तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ये आपने एक बहुत डिस्टिंक्शन क्लियर रखनी है कि स्कैंडलाइजिंग या जजेस के बारे में बिल्कुल तनकीद करना, सवाल उठाना अलग बात है। लेकिन केसेस, ऑन गोइंग केसेस में अगर आपने प्रोसीडिंग्स इन्फ्लुएंस करने की, कि आप जजेस को इस तरह एक कैंपेन उनके खिलाफ शुरू कर दें कि एक आप जो कोर्स है ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स का उसको ही तब्दील कर दें, ये एक मुख्तलिफ चीज़ है। और इस पे मेरा ख्याल है अदलिया को थोड़ा ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैं एग्जैक्टली आपसे यही जानना चाह रही थी। उस वक्त जब हमने फैसल वाडा का और कंटेम्प्ट का जिक्र भी किया, तो जब एक शख्स मुख्तलिफ केसेस की बिना पर या कुछ भी एक सर्टन जज और फिर जुडिशरी एट लार्ज उनके बारे में कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो हम पगड़ियाँ उछालेंगे आपकी भी, तो क्या ये उस जुमरे में नहीं आता? क्या ये सिर्फ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट है या फिर ये इन्फ्लुएंस करता है चीज़ों को? देखिए वो डायलॉग बाजी बहुत अच्छी करते हैं। तो वो जिस तरह अल्फाज का उनका चुनाव है, उन्होंने कहा अगर कोई मेरी पगड़ी उछालेगा मैं उसकी पगड़ी उछालूंगा। क्या उन्होंने मेरी पगड़ी उछाली? नहीं उछाली, तो मैं भी नहीं उछालूंगा। फिर उन्होंने कहा मैं पगड़ी उछालूंगा लीगल कार्रवाई से। तो उन्होंने मेरा ख्याल है कुछ हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट किया है इस तरह की बातें करके। लेकिन अगेन इसलिए मैं कह रही थी कि अदालत इसे फ्रेम कैसे करेगी, इससे प्रूव कैसे करेगी, रीजनिंग क्या देगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया है। सलीम साफी साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं मेरा ख्याल है आपकी बात के ऊपर। साफी साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखें हमें जुडिशरी की तरफ से भी कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें सामने आती है ना। अब देखें एक ही किस्म का वाक़या था कि जब गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़त को मंजर-ए-आम पे लाए थे अंसार अब्बासी साहब गालिबन, तो उसकी बुनियाद पे तौहीन अदालत के नोटिस उनको मिले। और अब जो लोग ख़त को सामने लाए हैं जजेस के, वो हीरो है। तो उधर से भी डबल रवैये देखने को मिलते हैं। तो असल में तो मैं ना तो ये इसका कायल हूँ
पार्लियामेंटेरियन के इस्तेहकाक और इन चीज़ों का, क्योंकि आप अपनी इज्जत करवाते हैं अपने कंडक्ट से और अपने फैसलों से। तो अगर तो पाकिस्तान में सारी चीज़ें कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक चल रही होती तो फिर तो हम इसी तरह के तजवीज़ की कभी भी हिम्मत ना कर सकते कि जी सदर को उनको बुलाना चाहिए। लेकिन इस वक्त मामला तकरीबन हर तरफ से बग़ैर कायदे के और बग़ैर ज़ाब्ते के और मनपसंद तरीके से चल रहे हैं। इसलिए जो मैंने भी तजवीज़ दी है उसका बज़ाहिर तो आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन हुकूमत की एडवाइस पे इस तरह किया जा सकता है। अलीना, जब ये जस्टिस अतर मनीला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम वाले केस पे नोटिस लिया था तो मेरा ख्याल है बहुत बाय एंड लार्ज उन पे तनकीद भी हुई थी, और एटलीस्ट मैं उस केस में एमाइकस थी। मेरा तो तभी ये मौक़िफ़ था कि उस पे मीडिया के लिए अंसार अब्बासी के खिलाफ या जन जियो के खिलाफ एक्शन कंटेम्प्ट का नहीं होना चाहिए, और इवेंचुअली उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, कंटेम्प्ट का नोटिस ख़त्म हो गया था उनके खिलाफ केस। तो ये मेरा ख्याल है ज़रूरी बात है कि किस तरह जस्टिस अतर मनीला ने उसमें जो बातें भी की, और पहले भी एक फिरदौस आशिक अवान साहिबा का कंटेम्प्ट का एक केस था, उसमें भी उन्होंने मेरा ख्याल है ये डिस्टिंक्शन अच्छी ड्रॉ की है कि स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट पे अदालत को अपना जो दिल है वो बड़ा रखना चाहिए, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा जो है वो करना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी इंटरेस्टिंगली पहले जो वो लिखा करते थे तब भी उन्होंने स्कैंडलाइजिंग कंटेम्प्ट के खिलाफ लिखा है, और जो जज जेबा वाला मामला हुआ था इमरान खान साहब, अगर आपको याद हो, वो उस बेंच पे थे जिन्होंने, और उन्होंने इमरान खान साहब की माजरत एक्सेप्ट कर ली थी, इवन दो वो केस क्रिमिनल कंटेम्प्ट के जुमरे में भी शायद आता था। सो ओवरऑल हमने देखा है, और मैं इसको रिपीट करूंगी कि आप अब जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्कैंडलाइजिंग की बात करते हैं तो हमें साकिब निसार साहब के दौर में जाना पड़ता है देखने के लिए कि लोगों को सजाएं हुई या कन्विक्शंस हुई कंटेम्प्ट के लिए। 2016-17 के बाद हमने देखा है अदलिया ने इस पे रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, और स्कैंडलाइजिंग भी हद तक करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अलीना, अदालत को थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे जो ट्रस्ट है और जो इंडिपेंडेंस है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो अगर ओपनली लोग धमकियां दे रहे हैं जजेस को, अगर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, उनके खिलाफ कैंपेन्स चला रहे हैं ताकि उन्हें एक तरह से नजर आए कि वो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक सीरियस मामला है, और मेरा ख्याल है इस पे एक्शन लेने को हमें तलाल चौधरी साहब या दानियाल अजीज साहब के केसेस से कंपेयर नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपली और प्रैक्टिकली दोनों के एतबार से मेरा ख्याल है ये जरूरी है। फ़खर या साफ़ी साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं इस पे यही बिल्कुल अग्री करता हूँ जो रीमा उमर साहिबा से, कि एक तो जो कंटेम्प्ट के हवाले से जुडिशरी को हत्तुल इम्कान जो है वो रिस्ट्रेंट ही करना चाहिए, लेकिन ये जो स्कैंडलाइजिंग दी जो जुडिशरी है, ख़ास तौर पे जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार के जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या वो, इस पे कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पे जो है वो वही बात जो एक प्रोग्राम में पहले भी रीमा उमर साहिबा कह चुकी हैं कि वो पीका लॉ के ज़रिए भी वो की जा सकती है, बजाय इसके कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़रिए इस तरह के जो मामला हैं उसको देखा जाए। तो अदलिया को इस हवाले से जो है ये भी सोचना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो एक्सेसिव जो यूजेज है वो उसके हवाले नहीं, बट साथ ही रीमा ये भी कह रही है ना कि अब साकिब निसार का मामला थोड़ा पीछे हो गया, तो अब उसको एक फौरी प्रेसिडेंस के तौर पे नहीं देखना चाहिए, अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अब हम दोबारा से ये उस तरह की वो देख रहे हैं एग्जांपल कि अब दोबारा अगर ये जुडिशरी के हवाले से कोई बात हुई है, स्कैंडलाइजिंग दी जुडिशरी की अगर कोई हुई है, तो उस पर एक बार फिर हम ये सिलसिला देख रहे हैं जो कंटेम्प्ट का, तो वो जख्म ताज़ा हो जाता है। ठीक है जी बिल्कुल ठीक है जी। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है, एज फार एज आई नो, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के ऊपर है। अगेन अदालत किस तरह रीजन करती है कि ये ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, वो मेरे लिए जरूरी है। ठीक है। वरना ऑफ कोर्स साथ साथ ये पीका के और वैसे पीनल कोड में भी इस तरह के ऑफेंसेस हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों की लीक करना। दूसरी बात, और मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकली कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए जरूरी है कि हम देख रहे हैं कि सिर्फ जजेस में पोलराइजेशन या डिफरेंसेस नहीं है, आपकी मीडिया में आपके जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वकील हैं, उसमें उनमें भी हैं। तो अब ऐसा इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है कि जब चीफ जस्टिस साहब पे तनकीद होती है तो फिर एक तरफ के लोग हैं जो कहते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा, आज कहा भी इंटरेस्टिंगली, आज फैसल वारदा ने कहा भी कि एक जमात नाम ले लेके तनकीद कर रही है तो उसके ऊपर कुछ नहीं कहते हैं, उसके ऊपर तौहीन नहीं होती है। और जब ये मामला हुआ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो लोग कर रहे थे एक तरह से, वो कहते हैं ना इंस्टिगेट, कि अब चीफ जस्टिस क्या करेंगे अपनी इज्जत पे। अगर उन्होंने हुकूमत ने जो है वो JIT को सपोर्ट की, बनाई तो नहीं लेकिन सपोर्ट किया, और ये मुकदमा चल रहा था,
तो अब वो क्या करेंगे जब दूसरी तरफ के जो जजेस हैं उनके खिलाफ बात हो रही है? तो एक तरह से ये इंस्टिगेशन भी हो रही थी, और मुझे नहीं मालूम ये क्या अदालत को इससे फर्क पड़ता है या नहीं, लेकिन हम ये देख रहे हैं हमारे इंटेलेक्चुअल्स, लॉयर्स, मीडिया में भी कि ये प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, कंटेम्प्ट किस तरह इस्तेमाल होना चाहिए, वो भी पॉलिटिसाइज्ड हो गया है। अगर आपको जजेस पसंद है, आप चाहेंगे कि कंटेम्प्ट इस्तेमाल हो, हाँ। उनके खिलाफ कोई इस तरह की बात हो। अगर आपको नहीं पसंद, आपको लगता है वो पेंडेंट नहीं है, तो आप चाहेंगे कि उनके खिलाफ कुछ ना हो, खुली आजादी हो। तो मेरा ख्याल है इसमें भी अब एक डिफरेंस आता है। इस चीज को भी देखने की जरूरत है।